Hello, hi, Namaste, and welcome to my channel Taroscape by Janvi Gulati. I'm tarot card reader Janvi Gulati and today I'm here with a new reading for you all. तो आज की रीडिंग का टॉपिक है करियर इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. यस, इट्स अबाउट योर करियर. आने वाले 3 महीनों में आपका करियर कैसा होने वाला है. तो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप रीडिंग पर आएँ तो ये रीडिंग वहीं से आपके 3 मंथ्स स्टार्ट करेगी. तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आए. इसमें 3 मंथ्स आने वाले 3 मंथ्स की प्रेडिक्शंस के साथ मैंने कुछ गाइडेंस और एडवाइस भी आपके लिए रखी है हर बार की तरह. तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और मेरी वीकली और मंथली प्रेडिक्शंस भी आपको अपडेटेड रहें. तो आज की रीडिंग को भी 3 पाइल्स में डिवाइड किया है एज ऑलवेज, गोल्डन, सिल्वर एंड ब्लू. तो अभी मैं आपको एक क्लोज़अप पिक्चर दिखाऊंगी जहां पर आप बहुत रिलैक्स होकर इंट्यूटिवली अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए. जिस भी कलर की पाइल की तरफ आपको एक पुल, एक अट्रैक्शन फील होता है, वही पाइल आपके लिए है. और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स पर अपने कलर की पाइल पर क्लिक कर कर आप वीडियो को फॉरवर्ड करके एंजॉय कर सकते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी. तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने रिव्यूज़ और सजेशंस ज़रूर देते रहिए. आई एंजॉय इट अ लॉट. तो आइए चेक करते हैं गोल्डन पाइल रीडिंग को. देखते हैं कि गोल्डन पाइल के लिए क्या कहते हैं आने वाले 3 मंथ्स. नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या कहते हैं कि कैसा जाने वाला है आपका करियर और क्या आपको करना चाहिए अपने करियर में. तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आने वाले 3 मंथ्स में आप कोई नया स्टेप ले सकते हैं अपने करियर को लेकर. नया स्टेप जैसे कि फर्स्टली बड़ा स्टेप ये होता है कि आपने जॉब छोड़ दी और आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया. आपने अपने बिज़नेस में कोई न्यू एडिशन कर लिया. आपने जिस चीज़ का बिज़नेस आप कर रहे हैं उसे छोड़कर किसी और चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया. आपने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली. स्टडीज़ में अगर बात करें, स्टडीज़ वाइज जो स्टूडेंट्स अभी स्टडीज़ कर रहे हैं अपने करियर को की चॉइस करने के लिए या जो जिसके लिए वो फोकस्ड हैं, वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं. अगर आपने फाइनल ईयर्स में हैं तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन की डिसीजंस ले सकते हैं. तो कुछ मेजर डिसीजन है करियर वाइज आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए जो बिल्कुल फ्रेश डिसीजन होगा, बिल्कुल न्यू डिसीजन होगा. ये न्यू जॉब हो सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पर आपने पहले काम ना किया हो, जो आपके लिए बहुत ही इनिशियल स्टेजेस की नॉलेज हो आपको और बिल्कुल आपको ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं हो उस चीज़ के बारे में. तो बहुत ही बड़ा और न्यू स्टेप है. फ्रॉम द ज़ीरो यू आर गोइंग टू स्टार्ट. तो ऐसे टाइम्स पर जब हमें कोई ऐसी चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप होता है और जिसके आने वाले वक्त के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती कि ये स्टेप लेने के बाद आगे क्या होगा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, हमें पता ही नहीं होता. वी आर टोटली ब्लैंक. तो वहाँ हमें, अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो फर्स्टली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इम्पल्सिव नहीं होना है. ऐसे मेजर डिसीजंस लाइफ के इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं होने चाहिए. सेकेंडली हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो हमें फेलियर्स के बारे में नहीं सोचना है. हमें अपने आप को डिवाइन को, यूनिवर्स को सौंप कर देकर ये सोचना चाहिए कि हम इस जगह जा रहे हैं, ये डिसीजन ले रहे हैं, इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं. तो ओ गॉड, जब भी हम ये डिसीजन लें तो चाहे हम इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल ना भी हों लेकिन हमें अच्छी एक लर्निंग मिले. तो ये एक फेथ का डिसीजन होना चाहिए. आस्था से हमें ये स्टेप लेना चाहिए कि हम चाहें ज़्यादा आगे ना भी पहुंच पाए बट कुछ सीख के निकलें. लर्निंग इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट. और जब भी हम ऐसे स्टेप्स लें तो पुरानी लर्निंग्स और पुराने एक्सपीरियंसेस को छोड़कर ना लें. तो आप जब ये स्टेप लेंगे तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी कलीग्स या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, वो इस चीज़ के सपोर्ट में ना हो. लोग आपको मना करें कि इतना मेजर स्टेप या मेजर डिसीजन मत लीजिए, आपको रोक भी सकते हैं लोग यहाँ पर. लेकिन आप मुझे यहाँ पर काफ़ी एडमेंट लग रहे हैं अपने डिसीजन को लेके, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं. आपको लग रहा है कि नहीं, आप कर लेंगे और आपको अब ये करना ही है. अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू इट. और कहीं ना कहीं एक पैशन है, एक एंथुजियाज़म है अंदर से ये चीज़ करने का.
हो सकता है सर्कमस्टांसेस वाइज भी आप कर रहे हो, बट आपका इंटरेस्ट भी इस चीज़ में है जो आप करने जा रहे हैं, चाहे आपको इसके बारे में बहुत नहीं भी पता हो तो भी। तो ये जो न्यू स्टेप आप लेंगे या ले रहे हैं, उसमें ये कॉन्फिडेंस आपका बहुत साथ देने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि इम्पल्सिव नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। जितना हो सके अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को साथ लेकर चलिए, अपने एंथुजियाज़म को और अपने अंदर की फायर को जला कर रखिए, क्योंकि वही आपको वो एक्स्ट्रा पुश देगी सब लोगों से हटकर वो डिसीजन लेने की और आगे जाने की। जब आप इस चीज़ में आगे जाएंगे और इतनी कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियंस को आगे रखेंगे, अपनी पैशन को आगे रखेंगे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस जर्नी में आपको कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जब आप ये डिसीजन लेने लगे, फॉर एन एग्जांपल, कि आपने जॉब छोड़ के बिज़नेस का डिसीजन ले लिया, अब आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई, तो डुअल माइंड हो गया आपका कि जॉब ही कर लेते, क्यों बिज़नेस का सोचा, या इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कई बार कि हम अपने डिसीजंस को एक सेकंड थॉट देने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन्स आपके आगे आ सकती हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीपल सिचुएशंस आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, या मल्टीपल लोगों के ओपिनियंस भी हो सकते हैं। हो सकता है आप एक से पूछे वो कुछ और कहें, दूसरे से पूछे वो कुछ और कहे, तीसरा कुछ और कहे, तो ये कन्फ्यूजन की स्टेट आपके लिए इसमें क्रिएट होने लगेगी धीरे धीरे जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि आपको अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए, जो आपकी गट फीलिंग कहती है आपको उसके साथ जाना चाहिए। अपने आप को मिस जज मत कीजिएगा, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिएगा। हो सकता है कि ये जर्नी, ये करियर की न्यू डायरेक्शन, ये न्यू मेजर स्टेप आपको कोई अवेकनिंग देना चाहती हो आपके बारे में, एनलाइटनमेंट देना चाहती हो। शायद आपकी वो कैपेबिलिटीज़ सामने निकल के आए जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। और कभी कभी कुछ बिना किए हम शायद समझ ही नहीं पाते हैं अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को। तो कभी कभी एक कुछ ऐसे डिसीजंस लेना भी लाइफ में हमारी पर्सनालिटी को इवॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो अपने आप को मिस जज नहीं करना है आपने, और हर किसी की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। बात को इम्पोर्टेंस देनी है फर्स्टली जो आपका इंस्टिंक्ट कहता है, सेकेंडली जो आपको अपने वर्क से रिलेटेड लगती है। तो आपने जजमेंट बहुत करेक्टली करनी है यहाँ पर। और एक और चीज़, आपने अपना जो भी ये आइडिया फॉलो अप कर रहे हैं, जो भी पैशन फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेजर स्टेप आप फॉलो करने जा रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा किसी को मत बताइए, ज़्यादा हर एक से बात मत कीजिए। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक मिसगाइड नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये बात समझ रहे हैं। इन आइडियाज़ को अपने तक या अपने कुछ बहुत ख़ास लोगों तक ही रखिए। अब आगे लग रहा है कि जब ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगी और ये सब सिचुएशन होंगी, तो धीरे धीरे आप इनसे निकलने का तरीका भी निकाल लेंगे और धीरे धीरे बैलेंस आने लगेगा सिचुएशन में। क्योंकि मुझे फिर आप यहाँ पर वो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं जो आपका मन कहता है, आपकी इंस्टिंक्ट कहती है, आपकी गट फीलिंग कहती है, आपकी इंट्यूशन कहती है, उसी चीज़ को आप फॉलो करते लग रहे हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं। तो वो डिसीजन जब आप लेंगे तो लाइफ में बैलेंस अपने आप क्रिएट होने लगेगा और चीज़ें विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। मुझे लग रहा है कि हो सकता है इसमें आपको अपनी पास्ट की सेविंग्स इन्वेस्ट करनी पड़े। फाइनेंशियली मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ये नहीं लग रहा है, बिकॉज इट इज़ अ न्यू स्टेप एंड इट इज़ अ मेजर स्टेप। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप पास्ट के बारे में सोचें कि व्हेन आई वाज डूइंग दैट तो कितना अच्छा चल रहा था या कैसा चल रहा था, या फाइनेंशियल मैटर्स इसमें आ सकते हैं जिसमें आपको अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स इन्वेस्ट करनी पड़ सकती हैं पास्ट की। और आप इतने टाइम से आपने जो क्रिएट किया था अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, वो सब आपको हो सकता है इसमें लगाना पड़े। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा वरीसम लग रही है सिचुएशन मुझे, बट इमोशनली फुलफिलिंग लग रही है।
इसमें हो सकता है आपको कुछ न्यू लर्निंग करनी पड़े, नई चीज़ों को सीखना पड़े, नए कोर्सेज़ करने पड़े, नई बुक्स पढ़नी पड़े, या नए तरीके से और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़े। सो बी इंक्विजिटिव। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ये मत सोचिएगा कि मुझे सब पता है। जितनी जानकारी, जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाएँ इस मैटर पे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी रादर देन एनीथिंग। तो सीखिए, पढ़िए, जानने की कोशिश कीजिए। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आप बुक्स पढ़िए, आप कोर्सेज करिए, या आप हो सकता है आगे हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं कुछ लोग जिनका करियर अभी बहुत ही न्यू इनिशियल स्टेजेस पर है। तो फाइनेंशियल वरीज हम इसलिए भी रह सकते हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनके करियर अभी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको ऐसी मेजर फ़ी स्ट्रक्चर हो, या उन्हें सोचना पड़े अपने मन की कोर्सेज़ को चुनने से पहले कि फाइनेंसिस के बारे में उनको थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेस रहे या चिंता रहे, क्योंकि फाइनेंसेस हो सकते हैं ज़्यादा लगे इस चीज़ में, और वैसे आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगी इसमें। तो ट्राई टू बी इंक्विजिटिव। जितना आप लर्निंग मोड में रहेंगे, जितना सीखने की कोशिश करेंगे, यही चीज़ है जो आपको आगे जाने में हेल्प करेगी। और मुझे लगता भी है कि ये चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत उभारने वाली है। तो एंड यस, हर कदम पर बहुत सोच कर आपको चलना है, बहुत समझ कर चलना है। चाहे आप ज़रूर न्यू हैं इस चीज़ के लिए, बट आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर सिचुएशंस को बहुत क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करके कि कौन क्या कह रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप अपने जो ओरिजिनल इंटेलेक्ट पावर है और मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें यूज़ करके यहाँ पर चलेंगे, तो डेफिनेटली बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो और कुछ ना भी सही तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तो हमेशा आपके साथ है। अगर इसी तरीके से आप चलते रहे तो मुझे लग रहा है ये डिसीजन और ये आने वाले 3 मंथ्स की जो भी करियर चॉइसेस और डिसीजंस आप लेने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हैं, वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली हैं। यू आर गोइंग टू गेट वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड जो कहता है कि आपके अराउंड वाइब्रेंस, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग इज़ देयर। और कभी कभी जब हम बहुत ही इनसेंस से कोई चीज़ करते हैं ना, बहुत ही दिल से कोई चीज़ करते हैं, बिना किसी मैनिपुलेशन को या बिना किसी नेगेटिव फीलिंग को साथ लिए हुए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी दैट दिस इज़ अ लीप ऑफ फेथ। ये एक आस्था का कदम है आपके लिए। अगर आप इस तरीके से इस स्टेप को लेते हैं विद दैट मच इनोसेंस एंड फेथ, तो डेफिनेटली यूनिवर्स हमें फॉलो करता है, यूनिवर्स हमें गाइड करता है, हमें लाइट दिखाता है आगे जाने के लिए। वी जस्ट हैव टू मूव अहेड, टेक अ स्टेप, और वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा पुश देना पड़ता है जो यहाँ पर आप देते हुए मुझे लग रहे हैं। तो यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी विद यू, इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, और ये बहुत फुलफिलिंग और फुल ऑफ पॉजिटिविटी और बहुत ही अच्छा डिसीजन रहने वाला है, जिसमें आगे आपको ग्रोथ भी दिखेगी और हैप्पीनेस एंड जॉयज़ गोइंग टू फॉलो यू। तो ये बहुत ही ब्राइट लग रहा है मुझे। स्टार्टिंग में ज़रूर अप्स एंड डाउन्स, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मेजर स्टेप, तो ये सब चीज़ें तो आएंगी ही, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस आप देखेंगे कि आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव जाने वाले हैं। इसी के साथ गाइडेंस आपके लिए ये है, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा कि ये टाइम आपका स्ट्रगलिंग रहेगा, आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, आप कभी कभी होपलेस भी फील कर सकते हैं, लेकिन एक आपका कॉन्फिडेंस और दूसरा आपकी इंटेलेक्ट पावर, ये आपको नहीं छोड़नी है। अगर कोई चीज़ इस स्टेप में जब आगे बढ़ते हुए, इस करियर में आगे बढ़ते हुए आपको कभी ऐसा लगे कि जो मैंने चेंज लिया है, ये टर्न जो लिया है अपने करियर में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लो हूँ या थोड़ी सी लो आ गई हूँ, या ये चीज़ नहीं हो पा रही है, या स्ट्रगलिंग लगे ज़्यादा, तो आपको उसको एक बार में नहीं छोड़ना, उसे बार बार अप्रोच करना है, क्योंकि इवेंचुअली आपने इससे निकल ही जाना है। तो जब आगे इतना ब्राइट फ्यूचर हो तो क्यों ना हम मल्टीपल ट्राई दे दें। तो आपको उस मल्टीपल ट्राइज देने और अपनी मेंटल कैपेबिलिटी से सिचुएशन को हैंडल करना है, अपनी क्लियर थिंकिंग से सिचुएशन को हैंडल करना है।
बहुत ही क्लियर माइंडेड रह के, बहुत ही अपने जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं उनको क्लियर रखकर और अपनी अप्रोच को बहुत स्ट्रेट रखकर कि आई हैव टू डू इट, अब मैं इस चीज़ में आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ तो मैंने गिव अप नहीं करना है। तो बस इस एटीट्यूड के साथ आपको चलना है। थिंग्स आर गोइंग टू बी परफेक्ट एंड वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। सो आई विश अ वेरी बेस्ट ऑफ लक to you all golden pile, and I hope the future is going to bring beautiful career prospects and opportunity for you all. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ एंड सजेशंस बताना मत भूलिएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। हेलो सिल्वर पाइल, अब बात करते हैं सिल्वर रीडिंग के बारे में। देखते हैं कि आप लोगों के करियर में आने वाले 3 मंथ्स में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है, और साथ में टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या एडवाइस और गाइडेंस देते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ओके, तो वेल ऐसा लग रहा है कि अभी आपका करियर वैसे अच्छा है। हो सकता है कि फाइनेंशियली सेटिस्फाइंग हो, या आपकी बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हुई हो, या आप अच्छी पोजीशन पर हो, ग्रोथ अच्छी हो और फाइनेंसेस अच्छे हों, सैलरीज अच्छी हों, बेनिफिट्स अच्छे हों, नाम अच्छा हो, या फिर ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हैं। ये सब मटेरियल बेनिफिट सब ठीक हैं बट आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। हो सकता है कि आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो सकता है कि आपके इनपुट्स के हिसाब से आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट फ्रस्ट्रेटिंग है, आपको लोगों का सपोर्ट नहीं है, जैसे कि आप एक तरफ और बाकी सब लोग एक तरफ, आपको कॉर्नर्ड फील होता हो, वर्क एनवायरनमेंट आपके हिसाब का ना हो, कल्चर आपके हिसाब का ना हो, लोग सपोर्टिव नहीं हो, फ्रेंडली नहीं हो, या आपकी बॉस के साथ आपको बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है उनके साथ, फ्रस्ट्रेटिंग सा एनवायरनमेंट है। सब कुछ बाहर से दिखने में बहुत अच्छा है पर अंदर से आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, आप उतने खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको शायद स्ट्रेस भी रहता हो। शायद आपको अपनी बात समझाने में बार बार कोशिश करनी पड़ती हो, अपने ओपिनियंस रखने के लिए बार बार आगे आना पड़ता हो सकता है आप कोई टीम हैंडल कर रहे हो जहाँ आपके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ गई हों। इस तरीके की फ्रस्ट्रेशंस हैं फ़िलहाल आपके करियर में, या ये सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं बहुत ही हाल फिलहाल में। बाकी बाहर से देखने में बहुत पॉजिटिव लगता है, दूसरों को लगता है कि आपकी तो पैकेज भी इतना अच्छा है, आपका काम भी इतना बढ़िया, आपको ग्रोथ भी इतनी अच्छी मिल रही है, उनको आप खुश भी बहुत दिखते हैं, बट अंदर से सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। आगे आने वाले टाइम में इन 3 मंथ्स में मुझे लग रहा है फाइनली आप इन चीज़ों से थक जाएंगे और एक डिसीजन लेना चाहेंगे, दिस वे और दिस वे। या तो आप जॉब छोड़ना चाहेंगे या जॉब चेंज करना चाहेंगे, या साथ साथ अब न्यू जॉब सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे। फाइनली आप ये सोच लेंगे कि चाहे ये डिसीजन टफ़ ही क्यों ना हो सकता है कि इन करेंट कंडीशंस में अगर मैं जॉब स्विच करता हूँ या करती हूँ तो मुझे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले, मुझे इतनी अच्छी सैलरी ना मिले, मुझे इतनी अच्छी कंपनी ना मिले, मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से मेरी वर्थ कैलकुलेट ना हो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बेनिफिट्स ना मिलें। बट ये सब चल रहा है थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में और चलेगा भी, लेकिन आप एक डिसीजन पर आएंगे ये मुझे लग रहा है। आप फाइनली एक्शन लेने वाले हैं। जो चीज़ें आपके दिमाग में अभी तक चल रही हैं, थॉट प्रोसेस चल रहे हैं कि क्या करना है और ये सब बातें, वो एक्शन में आने वाली हैं, वो शेप लेने वाली हैं। फाइनली आप आगे बढ़ेंगे और इसमें रिएक्ट और एक्ट करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है आप, अंदर से परेशान हैं, तो गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ये गुस्सा कई बार कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है, तो एंगर इश्यूज़ ना हो इसका बहुत ध्यान रखिए। जितना हो सके अपने कूल और अपने आप को काम रखिए। डिसीजन ज़रूर लीजिए, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। बहुत अच्छा है अगर आप इतने परेशान हैं तो आप अपनी लाइफ में डिसीजन ज़रूर लीजिए, बट कॉन्फिडेंट होकर लीजिए और इफ़ एंड बट में मत फंस जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप डुअलिटीज़ में कंफ्यूज हो गए हैं। ये करूँगा तो ये नहीं होगा, वो करूँगा तो वो नहीं होगा।
हमें हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती, ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली सोचनी पड़ेगी ये डिसीजन लेने से पहले। कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ मिलता है। अगर यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, नेम अच्छा है या बाकी चीज़ें अच्छी हैं, बेनिफिट्स अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह पर यहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस कितनी हैं। तो आपकी अपनी हैप्पीनेस आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, करियर लाइफ में क्या सब कुछ फाइनेंसेस ही हैं या फिर हमें एक्चुअली लाइफ टाइम वर्क करना होता है। ये कोई साल 2 साल की बात नहीं होती। तो हम कोई भी डिसीजन टेम्प्रेरी बेसिस पर अपने करियर का नहीं ले सकते। तो मटेरियल बेनिफिट्स के ज़रूर सोचिए, बट इतना नहीं कि आप अपने से ऊपर उनको रखें। तो इस क्लैरिटी के साथ आप एक डिसीजन अपने लिए ज़रूर लीजिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए और अपने इंटरनल पीस के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 महीनों में आपकी ये जो सारी सोच चल रही है ये एक्शन में आने वाली है, फॉर्म में आने वाली है, एक शेप लेने वाली है, तो ये दिखने वाली है। लेकिन जब आप ये डिसीजन लेंगे, आपको भी पता है ये टफ़ डिसीजन है, तो थोड़ी सी स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ेगी इसमें। आने वाले 3 मंथ्स में हो सकता है आप जॉब के लिए बार बार ट्राई करें, बट जॉब ना मिले, या फिर मिले तो आपकी लेवल पर ना मिले, आपके सेटिस्फैक्शन पर ना मिले। कहीं पर कोई कमी है तो कहीं पर कोई कमी हो सकती है। आपको हो सकता है कम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी वर्थ के हिसाब से चीज़ें ना मिलें, बार बार रिपीटेटिव सिचुएशंस हों और आप काफ़ी थक जाएं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, टायर्ड हो सकते हैं, एग्जॉस्टेड हो सकते हैं बार बार फाइट करने से, सिचुएशन से। तो आने वाले टाइम में हो सकता है मल्टीपल बार आपको सिचुएशन से फाइट करना पड़े, इनपुट्स देने पड़े, बट रिज़ल्ट फिर वही सेम आए, तो आप थक सकते हैं। तो ये स्टेप लेने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बट अभी जो आपके साथ हो रहा है उसमें आप खुश हैं या आने वाली स्ट्रगल से निकलकर अपने लिए एक न्यू लाइफ क्रिएट करने में खुश हैं। बिकॉज यू नो देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर ओन सेल्व्स एंड आवर इनर पीस एंड आवर हैप्पीनेस। इसी के साथ मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन होगी, लेकिन साथ ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है आपको मल्टीटास्क करना पड़े, हो सकता है इधर आपको अपनी जॉब में भी इनपुट्स देने पड़ रहे हैं, उधर आपको जॉब सर्च में भी बहुत इनपुट्स देने पड़ रहे हैं, या जो भी आप नया काम करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि मुझे मोस्ट पॉसिबली लग रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियली जो आपकी पे है या सैलरी है उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने में प्रॉब्लम होगी, और उस लेवल पर जब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो आपकी पीस को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और काफ़ी फिज़िकली भी मुझे आपके लिए बहुत ड्रेनिंग लग रहा है आने वाला टाइम। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट्स और आउटपुट्स थोड़े कम। तो हो सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप ये सोचने लगें कि लेट्स लीव इट। जो डिसीजन आपने अभी लिया था कुछ टाइम पहले इस सिचुएशन से लड़ने का, बाहर निकलने का, वो हो सकता है आपको लगे कुछ टाइम बाद ट्राई कर करके कि लेट्स लीव इट, इट्स नॉट वर्थ इट और ये नहीं हो पाएगा। बट बिलीव मी, जब हमें ऐसा लगता है कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये हार्डशिप्स हमसे अब हैंडल नहीं होंगी, तो हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास होते हैं। सिर्फ इतने से दूर होते हैं हम अपने डेस्टिनेशन से जब हम होप लूज़ करने लगते हैं। बस वही एक मोमेंट होता है जहाँ पर कुछ लोग करेज रख के आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। यही डिफरेंस है हम लोगों में, जो हम में से कुछ आगे हैं और कुछ पीछे। हम कहते हैं ना कि ये इतनी आगे कैसे निकल गए, क्योंकि उन्होंने उस स्ट्रगल, उस हार्डशिप के उस टाइम पीरियड में हार नहीं मानी और वहाँ वो एक्स्ट्रा पुश ले लिया। तो आपके टाइम पर भी एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ सकता है जहाँ आपको लगे अब ये नहीं होगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई इट फॉर इट अगेन। बट तब ऐसा नहीं सोचना है आपको, तब वो एक्स्ट्रा पुश देना है, वो एक्स्ट्रा माइल रन करना है, ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन का जो इतना सा पार्ट रह गया उसको कवर कर लें। तो ऑब्स्टेकल्स हमेशा लाइफ में बहुत ज़्यादा तभी लगते हैं, बहुत मुश्किल तभी लगते हैं, और हमारी हमारी रेस उतनी स्लो हो जाती है, हम उतने ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि हम डेस्टिनेशन के बहुत पास होते हैं और वो वक्त होता है हमारे टेस्ट का। तो आई होप कि आप इस पर देखिए। नेक्स्ट कार्ड भी क्या कह रहा है, नेक्स्ट कार्ड भी कह रहा है कि बार बार ट्राई कीजिए, आपको हारना नहीं है और आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। विल पावर नहीं छोड़नी है, आपकी विल पावर
और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है जो आपको आगे लेके जा सकती है, क्योंकि अभी तक आपने इतना कुछ देखा है, तो आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम अप्रोच कर सकते हैं। तो आपकी परसिवरेंस इज़ गोइंग टू हेल्प यू हेयर। परसिस्टेंट रहिएगा और पीछे नहीं हटेगा, जो डिसीजन ले लिया है उस पर आगे ही बढ़ना है आपने। तो मुझे लग रहा है कि आप इसमें डटे रहेंगे आने वाले 3 मंथ्स में, और इस डिसीजन में आप इवेंचुअली यू विल क्रॉस दी हर्डल, क्योंकि मुझे लग रहा है अब सेटलमेंट आ रही है, पीस आ रहा है। हो सकता है आपको कोई हेल्प करे जिनको आप जानते हो आपकी करियर फील्ड से रिलेटेड, या आपकी नॉलेज में कोई ऐसे हों आपके मेंटर या जो आपको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, और आपको कुछ सिखा सकते हैं, मुझे लग रहा है, जिससे आप थ्रू हो जाएंगे सिचुएशन के। आपको वो फाइनल की मिल जाएगी जहाँ जो आपका रास्ता है निकलने का। हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, आप में से कुछ लोग नई लर्निंग्स कर सकते हैं, नई कोर्सेज कर सकते हैं, बट जिस प्रॉब्लम और स्ट्रगल से आप निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लिए हेल्प भी आ रही है, आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है। और जब आपकी इतनी स्ट्रगल और इतनी विल पावर से आप जो इन चीज़ों को, ये स्ट्रगलिंग पीरियड को जब आप क्रॉस कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है आप और कमिटेड हो जाएंगे अपने करियर के लिए। आपको एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं जिसमें ज़्यादा कमिटमेंट होगी, जिसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी, और आपको जो स्ट्रगल थी ना आपकी, जो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशंस थी, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। आपको एनवायरनमेंट भी फुलफिलिंग मिलेगा जहाँ आपके ओपिनियंस की वैल्यू होगी, जहाँ आप खुल के अपनी बात कर पाएंगे और लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हो सकता है कि आपको अपने जिस पर्टिकुलर एरिया में आप काम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर जॉब आप करते हैं, उससे हल्का फुल्का डेविएशन हो, वो पर्टिकुलर स्ट्रीम ना हो, वो पर्टिकुलर वर्क ना हो, उससे हल्का फुल्का चेंज हो सकता है उस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ना पता हो, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, लेकिन ये जॉब आने वाली है। हो सकता है आप इस काम में थोड़े से नए भी हों, बट यू लर्न इवेंचुअली, पीपल विल हेल्प यू, दे विल सपोर्ट यू, और ये आपके इंटरनल पीस के लिए और साथ ही साथ कमिटमेंट वाइज भी एक कमिटेड जॉब होगी। ये एक अच्छा आपके लिए फ्यूचर में रहेगा। ये नहीं कि आपने जॉब ज्वाइन करी और आपको वहाँ पे छोड़ना पड़ा, वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें नहीं थी। अगर आपको किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो वो है अपने ही बनाए हुए जो आपने एक अपने लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ये एरिया होना चाहिए, ऐसी कंपनी होनी चाहिए, ये ग्रेड होना चाहिए। उन चीज़ों से शायद आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट बाकी ये जो सिचुएशन आपकी फ़िलहाल है या होने वाली है, इससे आप ज़रूर बाहर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, बट एंडिंग इज़ रियली गुड। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, और जब किसी चीज़ के लिए आप एक्शन लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप एक डिसीजन लेंगे, एक एक्शन लेंगे, जब आप किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हो, अपने दिल से सोच कर लेते हैं कि नहीं, है मुझे नहीं करना है, माई माइंड माई हार्ट इज़ नॉट सपोर्टिंग दिस, और मैं अपना मेंटल बैलेंस लूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अपना मेंटल पीस लूज़ कर रहा हूँ, तब आपको उस जर्नी पे जब आप चल पड़े हैं तो बीच में हारना नहीं है। क्योंकि मुझे एक इंट्यूशन है कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं। आप कुछ स्टार्ट करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी एक्साइट होकर बहुत अच्छे से उसको स्टार्ट करते हैं, बहुत खुशी खुशी उसे फॉलो करते हैं, और बहुत जल्दी स्पीड स्लो हो जाती है, पैशन नीचे आ जाता है, और आपकी डिटर्मिनेशन कम हो जाती है, डिसहार्टन हो जाते हैं। छोटे मोटे हर्डल्स आपको बहुत जल्दी उस चीज़ को छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं, या पेस स्लो हो जाता है। तो उस चीज़ को आपको बना के रखना है। छोटे मोटे हर्डल से अपनी जर्नी को डिसाइड मत कीजिए, इवैल्यूएट मत कीजिए, मेजर मत कीजिए, कैलकुलेट मत कीजिए। हर्डल्स हर जर्नी में आते हैं, और हर्डल से हम डेस्टिनेशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बल्कि मेरा तो ये मानना है जितने ज़्यादा हर्डल्स उतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन।
तो आने दीजिए ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स को, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे इससे, लेकिन डिटर्मिनेशन लूज़ मत कीजिए और बी कूल एंड बी काम, अपने पेशेंस को बनाकर रखिए। डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गो थ्रू दिस सिचुएशन और बहुत ही अच्छा आपको आगे आने वाले टाइम में जॉब भी मिलने वाली है या करियर सेटलमेंट, बिजनेस सेटलमेंट होने वाला है। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी कुछ और आपको कुछ गाइडेंस दी होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज सजेशंस बताना मत भूलिएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो आइए चेक करते हैं ब्लू पाइल रीडिंग को। ब्लू पाइल के लिए क्या है आपके करियर में आने वाले 3 मंथ्स में, और साथ में ही चेक करेंगे आपके लिए गाइडेंस। लेट्स सी। ओके, तो कार्ड्स ये शो कर रहे हैं कि दो आपका करियर फुलफिलिंग लग रहा है, ख़ास तौर पर इमोशनली आपके करियर में इतना ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड नहीं है। आपको मे बी यू आर पेड गुड और आपकी वर्क एनवायरनमेंट ऑफिस में काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव है लोग, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको अपने घर के लिए भी टाइम मिलता है, आप अपनी फैमिली लाइफ भी इंजॉय कर पा रहे हैं और ऑफिस भी, आपका वर्क प्लेस भी सही चल रहा है, बिजनेस भी सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बट ये जो फुलफिलमेंट है, बीइंग एट डेस्टिनेशन, सब कुछ होते हुए भी शायद आपको अंदर से ऐसा नहीं लगता कि यही वो था जहाँ तक आपको पहुँचना था या यही आपकी डेस्टिनेशन थी। हो सकता है आप में से कुछ लोग फ़िलहाल जॉबलेस भी हों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों, या फैमिली के लिए जॉब छोड़नी पड़ी हो, या रिटायरमेंट टाइम्स में हो, बट आप फैमिली टाइम भी दे रहे हैं, वर्क टाइम भी दे रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस है, हैप्पीनेस है, हार्मनी है, बट अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। एक कॉलिंग है जो आपको बार बार अपनी तरफ बुलाती है, जो आपको लगता है कि आपको शायद कुछ और करना है, या शायद ये वो जगह नहीं है जहाँ आपको पहुँचना था। कुछ है अंदर जो आपको शांत नहीं रहने दे रही है और आप शायद अभी भी मीनिंग ढूंढ रहे हैं अपनी करियर पाथ का, कि आपका असल में वे यू बिलोंग टू और आपको कहाँ जाना है। इस तरीके की कुछ बातें आपके मन में चल रही हैं, अंदर इतनी शांति नहीं है, एक कॉलिंग सी है। और मे बी योर करियर पाथ इज़ अवेकनिंग यू, इज़ ट्राइंग टू अवेक यू, और आपको एनलाइटन करना चाहता है। ये रीडिंग बहुत ही डिफरेंट रीडिंग है, तो उसको आराम से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपको शायद एक एनलाइटमेंट हुई है, शायद आपको अभी पता चला है, या आपको लगा है कि या आपको अभी पता चला है कि ऐसा लगने लगा है कि आप कहीं और बिलोंग करते हैं और आप शायद कुछ और भी कर सकते हैं। अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता लगने लगा है, या एक फीलिंग है, एक इंस्टिंक्ट है, एक खिंचाव है जो किसी और तरफ है शायद। अब मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में कुछ एंड होने वाला है। घबराइए मत, एंड हमेशा एंड के लिए नहीं होता। इट्स नॉट लाइक द एंड ऑफ द लाइफ, इट्स लाइक हमेशा किसी चीज़ का एंड किसी नई शुरुआत के लिए होता है। तो ये एंड ज़रूर आपके लिए डिवास्टेटिंग हो, आपके लिए स्ट्रेसफुल हो, लेकिन ये एंड भी किसी नई शुरुआत के लिए है। हो सकता है ये एंड आपके थॉट प्रोसेस का एंड हो, कि आप खुश हैं और आप सेटिस्फाइड हैं और चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी जैसे नॉर्मली लाइफ चल रही है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको अपने करियर में और चीज़ों के साथ, अपने वर्क प्लेस में, कलीग्स के साथ, या कहीं भी अपने बिजनेस प्लेस में। तो ये थॉट प्रोसेस भी आपका ब्रेक हो सकता है और आपको एक अवेकनिंग मिल सकती है कि आप शायद कुछ और करना चाहते थे, या हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन ये जॉब चली जाए, या आप इस जॉब को छोड़ दें, चीज़ें एंड हो जाएं, या आप ये काम करना बंद कर दें, या ये काम बंद हो जाए। तो आपको एकदम से शायद एक स्ट्रेसफुल जर्क लग सकता है कि ये क्या हो गया। बट बिलीव मी, आपका आने वाला 3 मंथ्स का करियर पाथ आपके लिए बहुत सारी अवेकनिंग लाने वाला है। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा दैट अब आप वो पाथ फॉलो करने वाले हैं जिसके लिए आप बने हैं,
फॉर विच यू आर मेंट टू बी, और वो जो कॉलिंग है आपकी वो फुलफ़िल होने वाली है। तो इस एंडिंग को बहुत पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा। आने वाले टाइम में आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे लग रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच में रहेंगे आप, और ये अपने आप से है। आपकी ये सारी सोच और सारी लड़ाई अपने आप से है, किसी से नहीं, क्योंकि बाहर सब कुछ ठीक है और बाहर से सब कुछ ठीक दिखता भी है। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं आपके अपने अंदर से हो रहे हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू गेट सेटिस्फाइड, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू फील कंटेंटेड एंड हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो अब अपने इनर सेल्फ से आपका ये बातचीत चलने वाली है, ये इंट्रोस्पेक्शन चलने वाला है, और आप उस पाथ को ढूंढेंगे जहाँ असल में आप जाना चाहते हैं, जहाँ जाके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि अभी आपको लगता है कि आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ आपको पहुँचना चाहिए था। एक पुल फील होता है आपको। तो ये होने वाला है आने वाले 3 महीनों में। इसके साथ मुझे लग रहा है कि ये जो कॉलिंग आपको आएगी और ये क्वेश्चंस आपके अंदर आएंगे, इंट्रोस्पेक्शन चलेगा, चैप्टर्स एंड होंगे, उसके साथ आप अपनी इन सोचों पर एक्शन लेने वाले हैं। फाइनली ये जो आपकी सोचें हैं, जो थॉट प्रोसेस है, ये एक शेप लेने वाला है, ये एक्शन में आने वाला है, ये मूव करने वाला है आगे। तो ये कुछ ऐसे मूव करने वाला है, आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे जिसको आपके दिल ने कहा है, आपकी इंस्टिंक्ट्स ने कहा है फॉलो करने के लिए, जो बहुत टाइम से बाहर आना चाहती थी, शायद सिचुएशन से दब गई थी, या कभी कभी हमारे पास सब कुछ ठीक होता है, हमारी लाइफ में सब नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल रहता है, तो हम अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके कुछ नया करने के लिए बहुत करेज की ज़रूरत होती है। तो वो शायद वो करेज आने वाला है, और आप एक्शन लेने वाले हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जहाँ आपको कॉलिंग फील होती है, जहाँ जो आपकी हार्ट डिज़ायर है, जिसको आप फील करके आपकी इंस्टिंक्ट्स हैप्पी होती हैं, और आपकी गट फीलिंग जो कहती है। क्योंकि जितना अभी तक आपको आता है, जितनी स्किल्स आप में हैं, आप उससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। जब आप इस बात को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट आप सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए नहीं बने हैं। सिर्फ इमोशनली जो आप सेटिस्फाइड थे अपने काम से और एक रेगुलर लाइफ से, आप सिर्फ उसके लिए नहीं बने हैं। आपकी पावर्स और आपकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और होनी चाहिए, और ये एनहांस होंगे आने वाले टाइम में। आपको पता चलेगा कि कि आपको इमोशनल सिक्योरिटी के साथ साथ यू हैव अ वेरी शार्प इंटेलेक्ट, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी क्रिएटिव, आप फाइनेंसेस में भी अच्छा डिज़र्व करते हैं, एंड आपका एंथुजियाज्म एंड पैशन भी इज़ देयर टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट एंड न्यू फॉर यू। तो एक बहुत ही स्टेबल और बहुत पावरफुल फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। ये सिर्फ जितना आप कर रहे थे उसमें शांत रह ही नहीं सकता था, क्योंकि यू आर नॉट मेंट फॉर दैट, यू आर मेंट फॉर समथिंग स्पेशल। तो वो स्पेशल पावर्स, वो स्पेशल कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स, वो जब आप एक्शन लेंगे अपने कॉलिंग की तरफ आने वाले 3 मंथ्स में, तो वो आपके अंदर आने लगेंगी और बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो एक नई जर्नी की स्टार्टिंग है। इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड। इसके साथ मुझे लग रहा है कि हो सकता है जब आप इस बात को फॉलो करने लगें और एकदम कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन में या एक न्यू वे को फॉलो करने लगें, तो कुछ लोग आपको मना कर सकते हैं दैट यू आर नॉट दैट मच केपेबल, क्योंकि अभी तक की आपकी चीज़ों को देखकर किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इतनी स्किल्स हैं आपके अंदर। तो ये स्किल्स को निकलने दीजिएगा। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, आपको अपने लिए फॉल्स ट्रूथ्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा है, ये मुझसे नहीं होगा। इस तरीके की बातें नहीं लानी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी तरीके की नोशंस या प्री कंसेप्शंस में अपने आप को बाउंड नहीं करना है, क्योंकि आपने अपने पैरों में चेन्स बहुत डाल ली अपने आप को पीछे खींचने के लिए। अब जब इस कॉलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को पीछे मत खींचेगा कुछ भी सोचकर। आप इसके लिए बने हैं, इसीलिए इस तरफ जा रहे हैं।
ये कॉलिंग, ये पाथ आने वाले 3 मंथ्स में आपके अंदर की पर्सनालिटी की उन ट्रेट्स को बाहर लाने वाला है, उभारने वाला है, शायद जिनके बारे में आपको खुद को भी नहीं पता था कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और यू कैन बी सो अपफ्रंट एंड यू कैन बी सो पैशनेट, और वो एंथुजियाज़म आपका निकल कर आएगा बाहर, जो अभी तक था ही नहीं, जो अभी तक शांत था और आप बहुत नॉर्मल और कंटेंटेड लाइफ जी रहे थे। तो ये कॉलिंग आपको पॉलिश करने के लिए है, आपकी लाइफ का ये, मुझे लगता है ये 3 मंथ्स का आने वाला पीरियड आपकी लाइफ का रॉक होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी रॉक ऑफ योर लाइफ। आपको हमेशा याद रहेगा ये पीरियड, क्योंकि इसमें आप ऐसे मेजर स्टेप्स लेंगे, इसमें आपके अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे जो कम्प्लीटली आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बदलने वाले हैं, एक अलग ही इंसान बनाने वाले हैं। आपके अंदर की एक पीस और कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो आपकी पर्सनालिटी में निकल के आने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी तरीके की नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो जाएं, जैसे कि ग्रीड, जैसे कि एंगर, रेज, या फिर किसी तरीके के ऐसे एक्सप्रेशंस, नेगेटिव एक्सप्रेशंस आई वुड से, या नेगेटिव डूइंग्स जो हमें हमारे पाथ से भटका देती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपको बनाना है बहुत अच्छा बैलेंस, और आपको किसी भी ऐसी नेगेटिविटी में या नेगेटिव कंसेप्शंस में अपने आप को नहीं फंसाना है, चाहे वो किसी के कहने से हो या कोई आपको समझाए। आपको फॉलो करनी है अपनी कॉलिंग, अपनी इंस्टिंक्ट, और ये दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग मेजर ब्यूटीफुल चेंजेस इन योर लाइफ, इन योर पर्सनालिटी एंड इन योर करियर, और आप उसको फॉलो करने वाले हैं। हो सकता है कुछ टाइम तक आपको जॉबलेस रहना पड़े, कुछ टाइम तक आपको वो चीज़ ना मिले जो आप चाहते हैं, वो सेटिस्फैक्शन ना मिले जो छोड़कर आप यहाँ पर आए थे, बट हो सकता है फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छा ना हो, लेकिन आप इसको फॉलो करते रहिए। और ये आपकी जब हमारे अंदर स्किल्स होती हैं, हमारे अंदर टैलेंट होता है, देन बहुत लंबे वक्त तक कोई हमें रोक नहीं सकता टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल और टू गेट अ गुड पोजीशन इन लाइफ। चाहे देर से सही, हमें वो मिलती ज़रूर है। तो ये टाइम फाइनेंशियली या पोजीशन वाइज और जॉब वाइज हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो, बट पर्सनैलिटी वाइज, आपकी लाइफ पर्पस वाइज इज़ गोइंग टू गिव यू अ टोटल एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। बहुत मेजर कार्ड्स आपके लिए आए हैं, तो आई होप दैट यू फॉलो दिस, एंड आई वुड लव टू नो कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं आने वाले 3 मंथ्स में। इसी के साथ आपके लिए गाइडेंस है दैट देयर इज़ अ बंडल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ विद इन यू। आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी फ्लो करने वाली है आने वाले 3 मंथ्स में, इतने आइडियाज़ फ्लो करने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी कॉलिंग की तरफ बढ़ेंगे तो यूनिवर्स आपकी तरफ खुद वो चीज़ें भेजेगा जो आपकी सपोर्ट करे। तो आपको नर्चर करना है अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को, उनको और वाटर करना है ताकि वो और ग्रो हों और आप अपनी कॉलिंग की तरफ बढ़ते ही चले जाएं। सो ये बहुत ही फुल ऑफ क्रिएटिविटी मुझे दिख रहा है ये चीज़, और बहुत ही अपने अपने इनर सेल्फ को नर्चर कीजिए, अपने अपने अंदर को खुश कीजिए, आर्ट से, म्यूज़िक से, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं करनी, जिससे आपका मन खुश होता है, उन चीज़ों को करिए, और अपनी क्रिएटिविटी को जितना हो सके फ़्लो करने दीजिए, उसे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा आने वाले टाइम में। पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, पास्ट की फाइनेंशियल प्लानिंग्स या फाइनेंशियल सेविंग्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। चीज़ें टाइम लेती हैं, बट इवेंचुअली व्हाट यू आर गेटिंग इज़ बिगर देन एनी मटीरियल बेनिफिट। तो आप पास्ट में मत रहिएगा, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि फ्यूचर में रहिए, ना ही पास्ट में ना ही फ्यूचर में। जैसे जैसे आपकी कॉलिंग आपके लिए पाथ बनाती चली जाती है, प्रेजेंट कंडीशन में उसको एंजॉय करते जाइए, अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो करने दीजिए और उस पर चलते चले जाइए। आई विश कि आपको बहुत बड़ा मीनिंगफुल टर्न अपने करियर में दिखने को मिलेगा आने वाले 3 मंथ्स में, एंड आई होप
दैट ये रीडिंग आपको सूट करे और आपको कुछ हेल्प करे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक बटन क्लिक करना नहीं भूलेगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताइएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।